अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख आफ्ताब अहमद की रहायशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कैद मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह के मौका पर ये केक काटा जा रहा है। MPA इफ्तिखार खान मिट्ठू, शेख आफ्ताब अहमद और दीगर कैदीन भी मौजूद हैं। इस मौका पर मुख्तसर तकरीब हुई है जिसमें इफ्तिखार अहमद खान मिट्ठू और शेख आफ्ताब अहमद ने खिताब किया है। उसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। साबिक़ वफाकी वजीर सीनियर नायब सदर पंजाब जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब, मैं सबसे पहले तो तमाम पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज हम सब मरियम नवाज शरीफ साहबा की सालगिरह के सिलसिले में यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और शेख आफ्ताब साहब के घर आज ये केक काटा गया है। मैं तमाम मुस्लिम लीग की वर्कर्स को, अपने पार्टी के तमाम हेड्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इतना जबरदस्त फंक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। मैं सियासी हवाले से भी बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में PTI ने क्रिएट किया हुआ है कि मुल्क के माशी हालात, मुल्क के दिफाई, मुल्क के खारजी हालात जिस तरह चल रहे हैं, इन हालात में एक फितना बर्पा करने की कोशिश की जा रही है और एक जिसको हकीकी मार्च का नाम दिया गया है। ये असल में ये फितना मार्च है। इस वक्त मुल्क को संभाला देने की जरूरत है। जिस तरह हमारा मुल्क माशी तौर पर जितना ये डैमेज करके पिछले 4 सालों में ये गया है, हमें तमाम पार्टियों को ये चाहिए कि इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें, जिसका इफेक्ट सीधा गरीब अवाम पे पड़ता है और तमाम जो बोझ है गरीब अवाम पे पड़ता है। हमें सबको चाहिए कि इन चीजों के ऊपर फोकस करें ताकि महंगाई में कमी आए और गरीब लोगों का जीना महाल हो। अरशद शरीफ जो इस दुनिया से चले गए, उनके जाने पे सियासत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी मौत को, उनकी शहादत को ये कोशिश की गई कि इसको भी एक इशू बना के अपनी वोट बैंक में इजाफा किया जाए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान भर से उस शख्स के साथ मोहब्बत का जहां इजहार किया गया, वहीं पर इनकी इस सोच की भी, इसको भी कंडेम किया गया कि इन्होंने ये सोच थी, इसको भी, इस गलत सोच को भी लोगों ने रिजेक्ट किया। जिस तरह ये चाह रहे थे कि इसकी मौत को हम बहुत एक इशू बना के मुस्लिम लीग नून को डैमेज करेंगे, लेकिन जो हकीकत होती है वो सबके सामने आके रहती है। और इंशाअल्लाह जैसी इस सिलसिले में तमाम इदारे कोशिश कर रहे हैं कि हक़ाइक़ तक पहुंचा जाए कि उस शख्स की, इतने बड़े साफी की किस तरह ये शहादत हुई। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे इदारे कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह सच और झूठ का जो है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह पार्टी को आगे चलाया और पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, पार्टी के लिए इतनी बड़ी एक तवील उन्होंने वहां पर लंदन में इतना अरसा गुजारा, ये सिर्फ और सिर्फ एक आप लोगों की बेहतरी और आपकी एक अच्छी एक मुस्तकबिल के लिए सब कुछ किया जा रहा था। जब हमारी हुकूमत हमें दी गई, मुस्लिम लीग नून के पास अभी एक 4-5 माह हुकूमत आई, तो हमारे वर्कर ने थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद हमारे वर्करों में, हमारे दोस्तों में ये बात बड़ी ज़बाने ज़द-ए-आम हुई कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। 5-6 माह रह गए थे, 7 माह रह गए थे, ना लेते तो शायद PTI का कोई टिकट का दावेदार ना होता, कोई एप्लीकेंट ही ना होता। लेकिन अगर हम अपनी सियासत को मद्देनजर रखते, अपने फ्यूचर के मद्देनजर रखते, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर हम दांव पे लगाने जा रहे थे। पाकिस्तान को संभाला देने के लिए
इसकी मईशत को संभाला देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी एक सियासी कुर्बानी देकर इस मुल्क को बचाया, जो कि बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। इस पे पूरे पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पूरी पीडीएम को। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत करम करेगा, बेहतरी आएगी हर चीजों में इंशाअल्लाह। अभी जो 7-8 माह रहते हैं इनमें हमारी जो एक वजीर खजाना साहब भी, हमारे सागदार साहब भी आ गए हैं। इंशाअल्लाह पूरी जो हमारी एक टीम है फाइनेंस के हवाले से जो वर्किंग कर रही है, उसने दिन रात एक किया हुआ है और इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शेख साहब का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें सबको यहाँ पर इकट्ठा किया और मरियम साहिबा का सालगिरह का जो केक है वो हम सब ने मिलकर काटा। मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमारे और आपके कायद नवाज शरीफ साहब की बेटी की सालगिरह है कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने जो तकालीफ बर्दाश्त की, इस मुल्क को एक सही सिमत देने के लिए उनको ज़बान से नहीं बयान किया जा सकता। उन्होंने पहले अटक किला में, अडयाला जेल, कभी कोट लखपत जेल, कभी एग्जाइल में तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उनका जो दिल में एक लगन थी कि हर कीमत पे पाकिस्तान को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाना है, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से गामज़न हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मरियम साहिबा जिनकी सालगिरह मनाने के लिए आज सब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो एक चमकता हुआ सितारा है पाकिस्तान की फजा में और एक अजीम बाप की अजीम बेटी है। क्योंकि मैं जब यहाँ बातें कर रहा हूँ तो मुझे आज बेगम कुलसूम साहिबा याद आ रही हैं। आपसे बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनसे रोज़ाना यहाँ मिलने के लिए आते थे। तो एक दफ़ा यहाँ से हम एक जुलूस लेकर पेशावर जा रहे थे तो बेगम कुलसूम साहिबा सामने आ गई और उन्होंने कहा कि अब की गाड़ियाँ सब मेरे पीछे होंगी, मेरी गाड़ी आगे होगी, अगर कोई गोली आएगी तो मेरे सीने पे लगेगी पहले। वो एक अजीब मंजर था, मुझे आज भी याद है क्योंकि ये वही जगह है सारी। तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे कायद की बीवी भी हैं और हमारी मौजूद बहन भी हैं, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले हमें होगा, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बहरहाल वो एक तारीख थी जो अब एक तारीख ही बन चुकी है। मुझे अटक किले के बहुत से वाक़यात याद हैं। हमारे यहाँ से बहुत से दोस्त अटक से जो रोज़ाना मेरे साथ जाया करते थे, मुझे आज वो भी याद हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक बहादुर, दलेर और अजीम लीडर की बेटी भी उस तरीके से एक अजीम लीडर बन के उभर रही है। और इंशाअल्लाह वैसे तो ये सारा ख़ानदान ही जो है वो पाकिस्तान की खिदमत में मसरूफ़ है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वक्त आने पर ये पाकिस्तान के उफ़क़ पर एक बहुत बड़ा सितारा बन के उभरेगी इंशाअल्लाह। और आगे ये तो अल्लाह को मंजूर है कि कब होता है, लेकिन आइंदा 10 सालों में, 15 सालों में इन्होंने मरियम नवाज जी ने पाकिस्तान की क़यादत को संभालना है इंशाअल्लाह। आज हमें खुशी है कि हम उनकी सालगिरह के लिए इकट्ठे हुए हैं और मुझे ये भी खुशी है कि आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये बड़े कमिटेड किस्म के मुस्लिम लीगी हैं। एक दफ़ा अल्लाह के हजूर दुआ है कि हमारे कायद नवाज शरीफ साहब सेहतयाब होकर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आएँ और आके पाकिस्तान की क़यादत करें। आखिर में बहुत मशहूर हूँ आप सबका और मुझे अल्लाह की ज़ात पाक पर यकीन है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क नवाज शरीफ साहब की क़यादत में आगे बढ़ेगा, कौम फलेगी फूलेगी। अल्लाह के हजूर दुआ वो है, आप सब हम मिलकर अल्लाह के हजूर ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला
इस मुल्क को सलामत रखे और इस मुल्क में तरक्की की राहें खुलती चली जाएं और ये कौम पूरी दुनिया की एक अजीम कौम बन के उभरे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक खुदा आना कबूल फरमावे, अल्लाह सारे अजर अजीम अता फरमावे, अल्लाह पाक तमाम हाज़रीन के मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमावे, अल्लाह पाक तमाम हाज़रीन लेकिन तौफीक अता झंडा बना तो है देखा और कामयाबी और कामरानी की सूरत का पता रहे सारी दुनिया। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन रब्बी जल्दी मुक़ीम अस्सलात व मिन दुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।